अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। निष्ठा ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी गलतियां हो रही है कोर्स ज्वाइन करने में और कोर्स को अटेंड करने में। इन गलतियों की वजह से हो सकता है कि आपका कोर्स कंप्लीटेड सर्टिफिकेट भी ना बन पाए। वो गलतियां कौन सी है अभी हम देखने वाले हैं और उसमें असातिज़ा उन गलतियों को कैसे कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं और उनको कैसे दूर करें, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दीक्षा ऐप को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल देखना है, चेक कर लेना है कि आप लॉगिन हो या नहीं हो। आपका नाम वगैरह वहाँ पर देख ले, चेक कर ले आपकी मालूमात। अगर आपने अभी तक प्रोफाइल अपडेट नहीं की है दीक्षा ऐप में, तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। उसके बाद ये चेक होने के बाद, तमाम मालूमात सही होने के बाद आप आगे बढ़े, नहीं तो इसको अपडेट भी कर सकते हैं, इसमें तरमीम कर सकते हैं। यहाँ से हम जाएंगे कोर्स में। कोर्सेस में ऊपर सर्च बटन है, सर्च बटन में हम लिखेंगे मॉड्यूल 1। यहाँ पर आपको टाइप करना MH_M1। यहाँ पर 3 मॉड्यूल ओपन हो चुके हैं, M1, M2 एंड M3। हमको M1 पहले कंप्लीट करना है। इसको मैं सर्च करता हूँ। M1 सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी में। तो आप जिसमें चाहे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरी ट्रेनिंग उसी लैंग्वेज में कंप्लीट करना होगी। तो पहले यहाँ ध्यान दें कि कौन सी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करने वाले हैं, ताकि पूरी ट्रेनिंग आप उसी लैंग्वेज में करें। मैं यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर ज़ाती मालूमात यानी आपकी ख़ुद की मालूमात आ रही है, ये चेक कर लें। यहाँ पर आई एग्री बटन पर क्लिक कर लें, फिर इसे शेयर करें, बांटे पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा M1 ये मॉड्यूल खुल चुका है। यहाँ पर देखिए नीचे डेट भी लिखी हुई है कि ये कब तक कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 12/12/2020 यानी 12 दिसंबर तक मुझे ये मुकम्मल करना है। उसके बाद हम क्लिक करेंगे। ये लोड होकर मेरा उद्देश्य का पेज खुल गया है। इसे हमको पूरा पढ़ना है। ध्यान रहे कि ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है। इसको पढ़ने में जितना वक्त लगना चाहिए उतना वक्त दे, इस पेज पर उतना वक्त रुके, थमे और आराम से इसे पढ़े। ये काम की मालूमात है। अगर हम इसको स्किप करते हैं दोस्तों, तो देखो स्किप करने के बाद यहाँ पर टाइम रिकॉर्ड हो गया है, यानी हमने इस पेज को इतने मिनट इतने सेकंड तक देखा। अगर हम इसे कम वक्त देंगे और वो 6 पॉइंट पढ़े बिना इसे स्किप कर देंगे, यानी हमको ऑनलाइन की जो सहूलत दी गई है उसका फ़ायदा हम उठा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा, जो काबिल कबूल नहीं होगा, ये गलत माना जाएगा। ऐसी गलती असातिज़ा कर रहे हैं, जो अपने को अंदाज़ा लगाना होगा कि उसको उस पेज को कितना वक्त देना चाहिए, उतना वक्त वहाँ पर रुके रहे। मैं नेक्स्ट पेज पर आ चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पर सामग्री के स्वरूप रेखा ये पेज है। अब यहाँ पर भी 6 पॉइंट दिए हैं, इसको हम स्क्रीनशॉट करके रख लें।
बहुत सारे टीचर इसे स्किप कर दे रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट क्यों करना है, या डायरी में इसे लिख ले। तमाम जितने भी पेजेस M1 में खुल रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट कर ले, या इसके उद्देश्य पूरे डायरी में लिख के रख ले, ताकि अब जब वहाँ पर डेट दिखा रहा है कि वो 12 तारीख तक ही रहेगा, हमको 18 मॉड्यूल कंप्लीट करना है, तो जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उस वक्त ये हमको नज़र नहीं आने वाला है दीक्षा ऐप में। इसलिए इसकी पढ़ाई और इसके एग्ज़ाम के लिए तैयारी हमको करना है, तो इसलिए इसे पहले ही अपने पास रिकॉर्ड करके सेव करके या लिख कर रख ले। अगर मैं इसको कम वक्त देकर स्किप करता हूँ तो इसका भी टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं 1 मिनट 30 सेकंड तक इस पेज पर था, जो काबिल कबूल है कि हम पढ़ सकते हैं इसमें 1.5 मिनट में। अगर इससे कम 30 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड में लोग स्किप कर रहे हैं टीचर्स, ये काबिल कबूल नहीं है। इसमें आगे वीडियोस भी है, वीडियो 11 मिनट 12 मिनट के है। आपको वो पूरे वक्त उसको देखना है पूरा, ताकि वो उसका भी टाइम रिकॉर्ड होगा और आपकी ट्रेनिंग का, आपकी सीरियसनेस का वहाँ पता चलेगा। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है यहाँ पर इसका टाइमिंग बार बता रहा है कि 11 मिनट 14 सेकंड का है, तो हमको इसको पूरा वक्त देना है, पूरा देखना है। इसका भी टाइम वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर मैं स्किप कर लूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा, तो वहाँ पर टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा। इस तरह की गलतियाँ टीचर्स कर रहे हैं। ये जो सर्टिफिकेट जो मिलने वाले हैं, इन तमाम चीज़ों को देखकर और आपकी जो रिकॉर्ड है ऑनलाइन जा रहा है, उससे आपका वहाँ पर डेटा सेव होगा और वहाँ पर सर्टिफिकेट जनरेट होने में आपकी दुश्वारी पेश आ सकती है। इसलिए तमाम चीज़ें पूरी देखें, उसकी डायरी बनाएं, उसकी नोट लिखें, ताकि ये मॉड्यूल की तारीख होने के बाद भी हमारे पास रिकॉर्ड बाकी रहे। देखिए दोस्तों, मैंने स्किप करके वीडियो को देखा। यहाँ पर 2 मिनट 7 सेकंड में वो ख़त्म हो गया है। ऊपर लिखा हुआ है यू जस्ट कंप्लीटेड तो लिखा आ रहा है, लेकिन हमने उसे 2 मिनट 7 सेकंड में देखा, जो काबिल कबूल नहीं है। अब ऐसा हो भी गया है तो क्या करें कि इसे दोबारा देखिए। यहाँ पर रिप्ले का बटन है, आप जाइए दोबारा इसे देखिए, ताकि आपका टाइम पूरा रिकॉर्ड हो और आपको सर्टिफिकेट मिलने में आसानी हो। अब यहाँ पर दोस्तों, ऊपर के 2 मॉड्यूल 2 कोर्सेस हमने कंप्लीट कर लिए, यानी आधे अधूरे जिस तरह से भी किए, बाद में मैं कर लूँगा। अभी देखिए यहाँ पर जो बचे हैं, पाठ्य चर्चा, समावेशी कक्षा, सारांश, ये तमाम मुझे कंप्लीट करना है और पूरा वक्त देके करना है, तब जाकर मेरा मॉड्यूल 1 कंप्लीट होगा। फिर आखिरी में जाके यहाँ पर प्रश्न उत्तरें करना है, तब जाके 10 क्वेश्चन मेरे को हल करना है। पूरे कंप्लीट करने के बाद ये तमाम का रिकॉर्ड वहाँ पर जमा हो रहा है, हमारे ऐप में भी नज़र आएगा। अभी ये देखो, प्रश्न उत्तरों में भी कुछ गलतियाँ हो रही है टीचर्स से। यहाँ पर टीचर्स से ये गलती हो रही है क्वेश्चन आंसर में, कि वो इसे सीरियस लेकर नहीं कर रहे। यानी आपको कम से कम 6 नंबर यहाँ पर 10 में से लेना ज़रूरी है, ताकि आपका कोर्स कंप्लीट सर्टिफिकेट आपको मिले। ये तमाम M1, M2 और M3 में तमाम चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, आपको सभी मॉड्यूल में इसी तरह करना है। पूरा वक्त देना है, पूरे वीडियो देखना है और क्विज़ भी पूरा करना है। कम से कम 6 नंबर लेना है। अगर 6 से कम होगा तो मैं बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। जैसे मैं इसको अंदाज़न फर्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ता जाता हूँ। मैं अंदाज़न इस पर क्लिक करके आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा सबमिटेड कंटिन्यू पर टोटल स्कोर है 10। मैंने क्वेश्चन के
पूरे आंसर दिए 10 और छूटा हुआ क्वेश्चन है मेरा कुछ भी नहीं यानी 0। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो सिर्फ मेरे 2 सही आए। यहाँ पे कम से कम 6 आना ज़रूरी है। तो अब अगर ऐसा किसी टीचर्स का हो गया है, किसी का हो भी गया है, तो आप रीडो बटन पर जाइए, घबराइए नहीं, आप वहाँ पर जाइए और इसको दोबारा से कंटिन्यू करें। कम से कम यहाँ पर 6 आना चाहिए तो 60% आपका रिज़ल्ट आएगा, जो सर्टिफिकेशन के लिए काफ़ी है। ये देखिए दोस्तों, मैं रीडो बटन पे आ गया हूँ। वहाँ पर क्लिक करके मैं दोबारा क्वेश्चन के अंदर आया हूँ। मैं इसे फिर से पढ़ूँगा अच्छे से और कंप्लीट करके दोबारा सबमिट करूँगा। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है पहले से कि क्वेश्चन के आंसर किस तरह कंप्लीट करें। आपको उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएंगी। वो मालूमात ये है दोस्तों कि अगर मैं एक ही वक्त में पूरा टाइम नहीं दे सकता हूँ और मैं उकता गया हूँ तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, बाहर आ जाता हूँ। एग्जिट करने के बाद अब फिर किसी टाइम में मेरे को वक्त मिला तो मैं अभी आगे का कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करें, जो कोर्स आपने आधे में छोड़ा था उसके लिए वापस आपकी प्रोफाइल में आप जाए। प्रोफाइल के अंदर देखेंगे आप लास्ट में यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि आपका M1 कोर्स अभी जारी है, ख़त्म नहीं हुआ। यानी आपने उसमें देखो, मैंने दो ही मॉड्यूल उसमें देखे थे तो वो अभी जारी है, पूरा नहीं हुआ है। इसका मतलब मुझे वो पूरा करना है। जब तक यहाँ पर कंप्लीटेड मुकम्मल लिखकर नहीं आएगा तब तक मेरा कोर्स अभी वहाँ जारी है। अगर वो जारी लिखा हुआ है इसका मतलब आपको वहाँ कंप्लीट करना है, पूरा करना है उसको। सर्टिफिकेट तभी मिलेगा यानी आपने उसको पूरा किया, मुकम्मल किया। M1 आपने पूरा किया, वहाँ पर मुकम्मल लिख कर आया, तब आप जाकर M2 सर्च करें और उसको मुकम्मल करें। ये छोटी छोटी बातें थी दोस्तों, उम्मीद है आपकी समझ में आई होंगी। निष्ठा ट्रेनिंग आपको किस तरह करनी है ऑनलाइन। अगर इस पर भी आपके कुछ कमेंट्स और सवालात हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाहु खैर।